हेलो एवरीवन। आपका इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है, डी सी, ये तीनों लाइन पैरेलल है और हमें ए पी ये 15 दिया हुआ है, पी डी 12 दिया हुआ है, क्यू सी 14 दिया हुआ है और बी क्यू पूछा है। तो ये तीनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों उनकी ट्रांसवर्सल है, तो वो प्रॉपर्टी लगेगी। हमें पता है तीन पैरेलल लाइन के जो ट्रांसवर्सल लाइन होते हैं उनसे जो इंटरसेप्ट बनता है उनका रेशियो इक्वल होता है दूसरे ट्रांसवर्सल से जो इंटरसेप्ट बना है उसके। तो ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये, हमें पता है। तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट का वैल्यू दिया है तो चौथा निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि ये तीनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों उसके ट्रांसवर्सल है। सिंस लाइन ए बी पैरेलल है लाइन पी क्यू पैरेलल है लाइन डी सी, ये तीनों की तीनों लाइन पैरेलल है एंड लाइन ए डी एंड बी सी, लाइन ए डी एंड लाइन बी सी आर देयर ट्रांसवर्सल, और ये दोनों के दोनों लाइन उनकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल लगाएंगे हम यहाँ पे। तो वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जो इंटरसेप्ट बनते हैं ट्रांसवर्सल पे उनका रेशियो इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट बना दूसरे ट्रांसवर्सल पे उसके रेशियो के। तो ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये, हमें पता है। तो हेंस ए पी अपॉन पी डी इक्वल होगा बी क्यू अपॉन क्यू सी। ध्यान रखना जब आप इंटरसेप्ट का रेशियो लेते हो ये अपॉन ये, तो इस तरफ ये ऊपर वाले पार्ट से स्टार्ट किया तो इधर भी ऊपर वाले पार्ट से स्टार्ट करना था। तो हमने क्या यूज़ किया, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये हमने यूज़ किया। हेंस अब वैल्यू पुट करते हैं। ए पी कितना है 15, पी डी 12, बी क्यू कितना है नहीं पता, वो निकालना है हमें, अपॉन क्यू सी कितना है 14। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बी क्यू निकाल लेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 14, इतना क्यों करना, इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हो आप। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5 अपॉन 4 इक्वल टू बी क्यू अपॉन 14। अब 5 अपॉन 4 ऐसे ही 14 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा बस बी क्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 5 इंटू 7 35 अपॉन 2 इक्वल टू बी क्यू। अब 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17.5 इक्वल टू बी क्यू। तो हेंस हमें बी क्यू कितना मिल गया 17.5। जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं कैसे भी, मुझे ऐसा लगा तो मैंने ऐसे किया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इन्फॉर्मेशन दी है फिगर में उसकी मदद से हमें क्यू पी निकालना है, ये निकालना है। तो फिगर में क्या दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में एन क्यू बाइसेक्टर है इस एंगल एन का, ये दो इक्वल पार्ट का मतलब क्या है, एन क्यू बाइसेक्टर है, ये हमें दिया हुआ है और हमें ये निकालना है। तो एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो बाइसेक्टर ने इस साइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है उन दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल होगा रिमेनिंग साइड के रेशियो के। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल है एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी
हमें क्या मिला है, ये जो रे एन क्यू है वो क्या है, बाइसेक्टर। रे एन क्यू इज बाइसेक्टर। किसकी बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल एम एन पी। ये हमें दिया है फिगर में। अब ये बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं हम। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या हमें मिलता है, ये अपॉन ये एम क्यू अपॉन क्यू पी इक्वल होगा रिमेनिंग साइड के रेशियो के। और रिमेनिंग साइड कौन है, ये और ये। ध्यान दीजिएगा एम से शुरू किया है तो इधर भी एम से ही शुरू करेंगे, एम एन अपॉन एन पी, ये अपॉन ये एम एन अपॉन एन पी। कौन सा थियरम, एंगल बाइसेक्टर थियरम, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसा भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू पुट करते हैं। एम क्यू कितना है 14 अपॉन क्यू पी कितना है नहीं पता, निकालना है। एम एन 25, एन पी 40। इसको सॉल्व करते हैं तो 14 अपॉन क्यू पी ऐसे ही रखता हूँ पहले, ये रिड्यूस कर देता हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 अपॉन 8 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 8 इक्वल टू 5 इंटू क्यू पी। अब 14 8 ज़ा चाहिए तो आप मल्टीप्लाई, 14 8 ज़ा 112 ओके इक्वल टू 5 इंटू क्यू पी ऐसे रहना। अब 112 ऐसे 5 इधर आएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, इक्वल टू क्यू पी। अब 112 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 12 उतरा, 5 2 ज़ा 10 और 5 22.4 आ रहा है। हेंस क्यू पी कितना आ गया 22.4। डिवीज़न वगैरह आपको आना चाहिए, फटाफट होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए बी पैरेलल है डी सी के और पैरेलल है एफ ई के। ये तीनों लाइन हमें पैरेलल दिए, ये दोनों उनकी ट्रांसवर्सल है। अब इस फिगर और इन्फॉर्मेशन की मदद से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पैरेलल लाइंस है और उनकी 2 ट्रांसवर्सल है, तो वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी इंटरसेप्ट वाली कि ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट बने उनका रेशियो इक्वल होता है दूसरे ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट बनाए तीनों पैरेलल लाइन उसके रेशियो के। तो सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि ये तीनों लाइन पैरेलल है, सिंस लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी पैरेलल है लाइन एफ ई के। ये तीनों लाइन पैरेलल है एंड ये बी एफ और ए ई उनकी ट्रांसवर्सल है एंड लाइन बी एफ एंड लाइन ए ई आर देयर ट्रांसवर्सल। तो हम लोग 3 पैरेलल लाइन और उनके ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, ये ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट बने हैं उनका रेशियो इक्वल होगा दूसरे वाले ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट बने उसके रेशियो के। मतलब ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये। तो हेंस एफ डी अपॉन बी डी इक्वल होगा, इधर से शुरू किया था तो इधर भी इस तरफ से ई सी अपॉन ए सी। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। एफ डी कितना है 4 अपॉन बी डी 8, सी कितना है x और ए सी 12। यहाँ से हम x फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू x अपॉन 12। अब 1 अपॉन 2 ऐसे रहने देते, 12 इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा बस x। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 इक्वल टू x। तो हमें
x कितना मिल गया 6। ओके, ए भी निकालना था हमें। ए कैसे मिलेगा, ए सी और सी को ऐड करके। सो इंस ए इक्वल टू क्या है, ए सी प्लस सी। क्यों, क्योंकि तीनों कोलिनियर, ए डैश सी डैश ई। हेंस ए इक्वल टू ए सी कितना है हमारे पास 12 प्लस सी दैट इज़ एक्स हमने अभी निकाला था 6। सी कितना है 6। हेंस ए इक्वल टू 12 प्लस 6 18। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें बोला है रे एम टी, ये टी है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि रे एम टी बाइसेक्टर है एंगल एल एम एन का। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, एल टी निकालना है, ये निकालना है। तो सिंपल है, एंगल बाइसेक्टर थियरम यूज़ होगा यहाँ पे हमें। सो एंगल बाइसेक्टर थियरम क्या बोलता है कि ये जो बाइसेक्टर है उसने इस साइड को जो पार्ट में डिवाइड किया उसका रेशियो इक्वल होगा रिमेनिंग साइड के रेशियो के। तो सोल्यूशन हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एल एम एन, ये जो रे एम टी है वो क्या है, इज द बाइसेक्टर। वो है बाइसेक्टर हमारे एंगल एल एम एन का। जो दिया है वही बस लिख देंगे। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं। आप मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप क्या लिखोगे, सोचो सोचो। यस, सही सोचा आपने कि बाइसेक्टर ने अपोजिट साइड को जिन दो पार्ट में डिवाइड किया उनका रेशियो आप पहले लिखोगे एल टी अपॉन टी एन, ये अपॉन ये इक्वल होगा रिमेनिंग साइड के रेशियो के। और रिमेनिंग साइड कौन है, ये और इधर से ही चालू करना है एल एम अपॉन एम एन। वेरी गुड। एंगल बाइसेक्टर थियरम मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिखना। हैंस वैल्यू पुट करते हैं। एल टी कितना है नहीं पता भाई, वही निकालना है। टी एन 8, एल एम 6, एम एन 10। कैसे ही लिखता हूँ, ये रिड्यूस कर देता हूँ ताकि छोटा हो जाए। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर 3/5 वैसे ही रहने दिया। 8 को उधर भेजेगा तो डिवीज़न में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हैंस एल टी इक्वल टू 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 5। अब 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा। डिवीज़न आपको आना चाहिए, अरे 4.8 आएगा। तो ये एल टी भी मिल गया, हमें यही निकालना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यूज़फुल लगा तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।